and history. What is mass media, people? What is mass media? मास मीडिया क्या होता है? हाँ, नहीं, सोशल मीडिया नहीं। मास मीडिया मतलब जो एक मीडियम से आप बहुत बड़े पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस कर पाए। न्यूज़पेपर आपका एक मास मीडिया हो गया, आपका रेडियो एक मास मीडिया हो गया, ये सारे आपके मास मीडियाज हो गए, ठीक है। दीज आर बेसिकली मास मीडियाज। सो मास मीडिया एंड हिस्ट्री, इसमें अगर आप देखोगे भाई साहब क्या है, इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया, ठीक है। आपका भाई साहब क्या क्या पढ़ेंगे? न्यूज़पेपर्स। आज की तारीख में तो न्यूज़पेपर्स का इंपॉर्टेंस बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए। जो न्यूज़ आपको बेसिकली न्यूज़पेपर के माध्यम से मिलता था, अभी वही न्यूज़पेपर इवॉल्व हो रहा है, मतलब वो अभी खत्म हो रहा है ऑलमोस्ट। मैगजीन, जर्नल्स, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म आज बहुत ज्यादा है, ठीक है। रेडियो, टेलीविजन, ठीक है। टेलीविजन आप फिर भी देखते हैं, रेडियो तो आज की तारीख में कोई सुनता नहीं है। तो रेडियो एक लुप्त प्राय स्पीशी है, और ऑलमोस्ट ऐसा ही लुप्त प्राय न्यूज़पेपर और मैगजीन भी आज की तारीख में होते जा रहे हैं, ठीक है। व्हाई डू वी नीड मास मीडिया? क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? तो इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया, मास एग्रीगेशन ऑफ पीपल, मीडिया, वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मास मतलब क्या है? एक बहुत बड़ा समुदाय लोगों का, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन लोगों का, और मीडिया मतलब वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, अलग अलग मोड से जो आप कम्युनिकेशन करते हैं। इट इज अ फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास मीडिया मतलब फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन, मतलब एक ऐसा फील्ड है जिससे आप बहुत बड़े पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। इट इज बेसिकली यू आर इन्फ्लुएंसिंग अ ह्यूज होल लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, बाय यूजिंग अ मीडियम। History of mass media, printing technology and newspapers were introduced in India after the arrival of British. Britishers के आने के बाद printing technology और newspapers evolve हुए, were introduced in India after the arrival of the British. So newspapers भाई साहब क्या है? They print news, editorials, people's opinions, entertaining और other supply content. Newspapers basically क्या print करते हैं? News print करते हैं, एडिटोरियल्स प्रिंट करते हैं, लोगों के ओपिनियंस प्रिंट करते हैं, एंटरटेनिंग और अदर, ठीक है, सप्लीमेंट्री कंटेंट, ये सब भाई साहब प्रिंट करते हैं न्यूज़पेपर्स। प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलरली एट अ डेफिनेट टाइम, तो एक डेफिनेट टाइम पे ये प्रिंट भी होता है और डिस्ट्रीब्यूट भी होता है। क्या? न्यूज़पेपर्स। दे आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स विच रिकॉर्ड इवेंट्स। तो आपके बहुत पहले से ही, ठीक है, इंडियन सोसाइटी में आपके ऐसे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर्स प्रिंट होते हुए आए। तो ये न्यूज़पेपर्स बेसिकली क्या देते हैं? हमको एक नॉलेज देते हैं, ठीक है, एंड रिकॉर्डिंग करंट इवेंट्स। Percussions of newspapers in ancient Egypt, बहुत पुरातन काल में इजिप्ट में देयर वाज अ कस्टम ऑफ प्लेसिंग इंस्क्रिप्शंस कंटेनिंग रॉयल डिक्रीज एट पब्लिक प्लेसेस। तो कैसे होता था ना, सुनो सुनो सुनो, राजा ने फरमान जारी किया है, इस टाइप का, ठीक है। तो रॉयल डिक्रीज मतलब ये होती थी, रॉयल डिक्रीज मतलब जो रॉयल लॉज थे, जो किंग लोग जो लॉ बनाते थे, ठीक है। इन एंशिएंट इजिप्ट देयर वाज अ कस्टम ऑफ प्लेसिंग इंस्क्रिप्शंस कंटेनिंग रॉयल डिक्रीज एट पब्लिक प्लेसेस। तो क्या होता था? राजा का कोई मैसेंजर आता था किसी पब्लिक प्लेस में, किसी मार्केट प्लेस में, और उसको पढ़ के सुनाता था। राजा का जो भी फरमान आया है उसको पढ़ के सुनाया जाता था एट पब्लिक प्लेसेस। तो डिग्री मतलब क्या होती है भाई साहब? ऑफिशियल ऑर्डर। इन इंडिया एम्परर अशोका आल्सो यूज सिमिलर मेथड टू कन्वे हिज ऑर्डर्स टू हिज सब्जेक्ट्स। मतलब जितने भी उसके प्रजा के लोग हैं उसमें अपना मैसेज कन्वे करने के लिए एम्परर अशोका इज आल्सो यूज द सेम मेथड। In the Roman Empire, royal decrees and the information of various events were written on papers and distributed in all religions. तो रोमन एम्पायर में क्या होता था? रॉयल डिक्रीज को पेपर में प्रिंट किया जाता था, एंड द इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस इवेंट्स वर रिटन ऑन पेपर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। सारे रीजन्स में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता था, ठीक है। In Rome, during the reign of Julius Caesar, newspaper known as Acta Diurna was placed at public places to convey the royal commands to people. ठीक है, तो रोम में क्या होता था भाई साहब? ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जूलियस सीजर, जूलियस सीजर वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट किंग्स इन रोम, ठीक है। जैसे हमारे एम्परर अशोका हुए थे, वैसे वहां के जूलियस सीजर थे। ड्यूरिंग द रीन ऑफ, मतलब जूलियस सीजर के टाइम पे, रीन मतलब टाइम, न्यूज़पेपर नोन एज एक्टा दिवारना वाज प्लेस्ड एट पब्लिक प्लेसेस। तो पब्लिक प्लेसेस में ऐसे चिपकाया जाता था इसको। जैसे आप देखते हैं ना, वाचनालय होते हैं जहां पे आपको न्यूज़पेपर्स फ्री में रखे रहते हैं वहां पे, ठीक है।
was placed at public places to convey the royal commands to people। तो रॉयल कमांड्स मतलब किंग के जो ऑर्डर या पॉलिसी चेंजेस आए हुए हैं वो भाई साहब लोगों तक पहुंचाने के लिए इस तरह से न्यूज़पेपर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। एक्टा डिवर्ना बोलते थे इसको, ठीक है, रोम लैंग्वेज में। इन द 7th century रॉयल डिक्टेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पीपल एट पब्लिक प्लेसेस। तो 7th century में रॉयल डिक्टेट्स क्या होते थे भाई साहब? पैम्पलेट्स होते हैं ना जैसे, तो राजा महाराजाओं का जो ऑर्डर है इट वाज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एट डिफरेंट पब्लिक प्लेसेस, ठीक है, एट पब्लिक प्लेसेस। In England, handouts giving information about wars or important events were distributed occasionally among people। तो कोई वॉर होने वाला है, ठीक है, ये सारे हैंडआउट्स को ओकेशनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था amongst people। Are we clear on this one, people? इंग्लैंड में भी ये डिस्ट्रीब्यूशन होता था, ठीक है। Travelers arriving from far away places during their stay at rest houses would spice up the stories of those places and then narrate it to local people। तो जो ट्रैवलर्स होते थे, जो पहले के जमाने के इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रैवलर्स होते थे, जो बिजनेस पर्पसेस के लिए ट्रैवल करते हैं, वो क्या करते थे, एक जगह पे जाकर लोगों का रहन सहन देखते थे और इसी चीज को नरेट करते थे। तो इस तरह से कल्चरल एक्सचेंज होता था, ठीक है, मास मीडिया में कल्चरल एक्सचेंज होता था। There were some kings who posted their ambassadors at various places। ऐसे बहुत सारे किंग्स थे जिन्होंने क्या किया भाई साहब, अपने एम्बेसडर्स को प्लेस किया at various places। These ambassadors conveyed important news of their region to the royal court। तो ये क्या करते थे भाई साहब, इंपॉर्टेंट न्यूज को कन्वे करते थे, किसको? रॉयल कोर्ट को, ठीक है। सो दीज वर न्यूज़पेपर्स इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। तो आपका प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मतलब भारत आजाद हुआ उसके पहले जो न्यूज़पेपर्स थे, बंगाल गैजेट या कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। बंगाल गैजेट हमारा पहला न्यूज़पेपर था इंडिया में, ठीक है, कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। इट वाज प्रिंटेड ऑन द 29th of January 1780, started by James Augustus Hickey। He was an Irish gentleman, ठीक है, he was an Irish gentleman। Darpan, it was the first Marathi newspaper। It was started in 1832 in Mumbai। Its editor was who? Balashri Jambedkar, ठीक है, he was the first editor। Its first editor on the Marathi newspaper। Marathi newspaper के ये editor बने भाई साहब। His birth date is what? 6th of January। It is observed as पत्रकारिता दिवस, ठीक है, इसको पत्रकार दिन बोलते हैं in महाराष्ट्र, ठीक है। दर्पण was the first मराठी न्यूज़पेपर, फर्स्ट स्टार्टेड इन 1832 में स्टार्ट हुआ। पब्लिश्ड क्या क्या इसमें कंटेंट रहा करता था? पॉलिटिकल, उस टाइम पे पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी, सोशल सेटअप क्या था, एंड द कल्चरल इवेंट्स विच वेर ऑर्गेनाइज्ड, ये सारी चीजें भाई साहब पब्लिश होती थी। Some of the news titles published in Darpan। The news titles published in Darpan, remarriage of Hindu widows, इसके अंडर में भाई साहब एक आर्टिकल लिखा गया है। Appointment of a committee for cleanliness of the city, the danger of Russian attack on the nation, ठीक है, the inception of theatre at Calcutta, ठीक है, achievements of राजा राम मोहन रॉय in England, राजा राम मोहन रॉय ने जाकर इंग्लैंड में क्या क्या किया, the accounts of expenditure from the 3 administrative divisions of the East India Company। तो ये सारी चीजें पब्लिश होती थी। प्रभाकर, इट वाज स्टार्टेड बाय भाऊ महाजन, पब्लिश्ड हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो प्रभाकर एक और ऐसा मीडियम था जिसने क्या किया, हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन को पब्लिश किया, ठीक है। पब्लिश 7 पत्रे ऑफ गोपाल हरि देशमुख लोकितवाड़ी विच एम्ड एट क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस अमंग्स्ट पीपल। तो लोगों में सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस न्यूज़पेपर की पब्लिशिंग हुई। ज्ञानोदय प्रिंटेड द मैप ऑफ एशिया, फर्स्ट टाइम में एशिया का मैप प्रिंट हुआ इन 1842 एंड द मैप ऑफ यूरोप इन 1851, ठीक है। तो ध्यानोदय में ये प्रिंट हुआ। प्रिंटेड इलस्ट्रेशन इन एन इंडियन न्यूज़पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम। व्हाट इज इलस्ट्रेशन? इलस्ट्रेशन मतलब आपका जैसे बुक्स में आपके इलस्ट्रेशंस होते हैं, पिक्चर्स, ठीक है, तो इसके पहले प्रिंट में सिर्फ मतलब टाइपिंग ही रहता था। इसके पहले न्यूज़पेपर्स में सिर्फ टाइपिंग ही रहता था, पिक्चर्स या इलस्ट्रेशंस नहीं होते थे। यहाँ पे पहली बार इलस्ट्रेशन प्रिंट हुआ, मतलब आपका एक पिक्चर के साथ आपका न्यूज़पेपर में प्रिंटिंग हुई, ठीक है। सो प्रिंटेड द मैप ऑफ एशिया इन 1842 एंड द मैप ऑफ यूरोप इन 1851, प्रिंटेड इलस्ट्रेशन इन एन इंडियन न्यूज़पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम। Published news regarding the installation of telegraph and the Indian War of Independence 1857।
तो टेलीग्राफ इंस्टॉल हुआ था इंडिया में, ब्रिटिशर्स ने टेलीग्राफ को इंस्टॉल किया था और ये न्यूज को इन्होंने पहली बार प्रिंट किया। एंड द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 में फाइट हो रहा था उसको भी इन्होंने प्रिंट किया, ठीक है। प्रिंटेड न्यूज ऑफ स्टार्टिंग ऑफ रेलवेज इन इंडिया अंडर द टाइटल चाक्या महोत्सव, ठीक है। तो ये भाई साहब आपका ये एक टाइटल था, जैसे लिखते हैं ना हम कोई कामोठे में ये एक हादसा हुआ तो ऐसा टाइटल रहता है, तो ये टाइटल था चक्या मसोबा, ठीक है। चक्या मसोबा के अंतर्गत न्यूज ऑफ रेलवे स्टार्टिंग इन इंडिया वाज प्रिंटेड फर्स्ट, ठीक है। इंदु प्रकाश पब्लिश आर्टिकल्स सपोर्टिंग विडो रीमैरिज। उस टाइम पे विडोज की संख्या बहुत ज्यादा थी इंडिया में, क्योंकि बहुत सारे यंग लड़कियों की शादी ओल्ड लोगों से कर दी जाती थी, और ओल्ड लोगों से कर दी जाती थी पैसों के लिए, ठीक है। पैसे नहीं है ब्याह देने के लिए बाप के पास, तो उसको पैसे देकर भाई साहब किसी ओल्ड लोग इंसान से शादी करवा दी जाती है। ओल्ड इंसान पैसा देता है, मतलब उल्टा दहेज प्रथा था यहाँ पे, ठीक है। और कुछ दिनों बाद वो ओल्ड इंसान मर जाएगा तो एक, और विडोज अगर हो जाते हैं तो इंडियन कल्चर में विडोज का रीमैरिज सिस्टम नहीं था। विडोज यूज्ड टू स्टे एट विडोज फॉर देयर लाइफ टाइम। तो विडोज के रीमैरिज के लिए बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हुए, उनमें से एक राजा राम मोहन रॉय थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, तो इन लोगों ने काफी सारा काम किया है विडोज के रीमैरिज के लिए। सो इंदु प्रकाश ऑल्सो पब्लिश्ड आर्टिकल्स सपोर्टिंग विडो रीमैरिज। दीन बंधु, दिस इज ऑल्सो बेसिकली पब्लिश द प्रॉब्लम्स ऑफ द मासेस ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो बहुजन समाज जो था, बहुजन समाज क्या मेन कोर प्रॉब्लम्स थे उसको पब्लिश किया, ठीक है। पब्लिश द प्रॉब्लम्स ऑफ द मासेस ऑफ द इंडियन सोसाइटी, started by Krishnarao Balekar, who was basically a close associate of Mahatma Jyotirao Phule. Kesari and Maratha, ठीक है। This was started by Gopal Ganesh Agarkar and Bal Gangadhar Tilak, and this was started in 1881, ठीक है। So Kesari and Maratha, these were started by Gopal Agarkar and Bal Gangadhar Tilak. Published the social and political issues of that period. उस टाइम के जितने भी सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको पब्लिश किया गया इन दोनों न्यूज़पेपर्स में। केसरी पब्लिश्ड आर्टिकल्स अबाउट द नेशन वाइड सिचुएशन, जो पूरे नेशन में सिचुएशन था, ठीक है, उसको पब्लिश किया। पॉलिटिक्स जो इंग्लैंड में चल रहा था, एंड ऑल्सो बुक्स इन नेटिव लैंग्वेजेस। नेटिव लैंग्वेजेस मतलब मातृभाषा में, उस मराठी भाषा में या हिंदी भाषा में इन बुक्स को पब्लिश किया जाता था। It was acknowledged the fourth column of democracy। तो पहली बार क्या किया गया, मतलब 3 pillars of democracy है, क्या क्या है? Executive, legislature and judiciary। Executive, legislature and judiciary, these are the 3 pillars of democracy। पहली बार मास मीडिया को या न्यूज़पेपर के मीडिया को क्या माना गया? इट इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, बिकॉज इससे प्रॉब्लम्स हाईलाइट होती हैं मास मीडिया में, ठीक है। ओके, मैगजीन्स एंड जर्नल्स। मैगजीन्स रोज पब्लिश नहीं होते, न्यूज़पेपर जैसे रोज पब्लिश होते हैं, मैगजीन्स रोज पब्लिश नहीं होते हैं। दे आर पब्लिश्ड वीकली बेसिस पे या बाई वीकली बेसिस में, मतलब हर 14 दिनों में, बाई मंथली, मंथ में 2 बार, या क्वार्टरली या 6 मंथली, ऐसे भाई साहब एनुअल मैगजीन्स होते हैं। There may be some chronicles which are published at no fixed time। तो कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं जो किसी फिक्स टाइमिंग पे नहीं आती हैं, कभी भी आ जाती हैं, ठीक है। Some chronicles। First monthly magazine in Marathi, दिग्दर्शन, was started by बाल शास्त्री जाम्बेडकर, ठीक है। ये दिग्दर्शन स्टार्ट हुआ। प्रगति, अ मराठी पीरियोडिकल मतलब हर एक रेगुलर पीरियड में जो अपीयर होता है। Started in 1929 and edited by त्रयंबक शंकर शेजवालकर। It is now defunct, not functioning। अभी भाई साहब ये फंक्शन में नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म, आज की तारीख में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। द अल्ट्रा मॉडर्न पीरियोडिकल्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल जर्नलिज्म। आज की तारीख में बहुत ज्यादा, तो आपका जैसे समझ लो रेडियो, द फर्स्ट, तो ये था प्रिंट जर्नलिज्म आपने पढ़ा, ठीक है, जो न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से, ये जर्नल्स के माध्यम से था। नाउ वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म। तो पहले हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म पे। इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म मतलब जहां पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी की यूज हो रही है या रेडियो फ्रीक्वेंसी की यूज हो रही है। तो रेडियो एक टाइप का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म हो गया। पहले तो रेडियो बहुत यूज होता था, इसको हम आकाशवाणी बोलते थे, जैसे दूरदर्शन है वैसे आकाशवाणी हुआ करती थी।
First private radio company to broadcast daily programs was the Indian Broadcasting Company, that is IBC. On the 23rd of July 1927, the first English news bulletin was broadcasted from the Mumbai radio station of the IBC. तो पहली बार भाई साहब न्यूज पब्लिश हुआ on the 23rd of July 1927. फर्स्ट इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, पहली बार नया अंग्रेजी समाचार was broadcasted from the मुंबई रेडियो स्टेशन of the IBC. ठीक है, the Kolkata radio station of IBC started a news bulletin in Bengali. Later IBC was taken over by the British government and named as Indian State Broadcasting Service. ठीक है, तो IBC को किसने कर लिया भाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ओवरटेक कर लिया and it was named as Indian State Broadcasting Service. ठीक है, on 8th of June 1936, Indian State Broadcasting Service was renamed as All India Radio, AIR बोलते हैं हम जिसको. ठीक है, All India Radio. After independence, AIR became an integral part of the Ministry of Information and Broadcasting of the Government of India. टीवी भी इसका पार्ट है, टेलीविजन भी इसका पार्ट है. ठीक है, तो एक मिनिस्ट्री है which is basically Ministry of Information and Broadcasting, वो सारी चीजों को कंट्रोल करता है, टीवी, रेडियो, सिनेमास, ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है. ठीक है, ओके. Later on the suggestion of Pandit Narendra Sharma, it was named as आकाशवाणी. आकाशवाणी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रेडियो वेव्स पे डिपेंड करता है, और रेडियो वेव्स कहां पे होते हैं, स्पेस में. ठीक है, द विविध भारती प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्टेड इन 24 रीजनल लैंग्वेजेस एज वेल एज 146 डायलेक्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस. इतने सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में विविध भारती प्रोग्राम्स चलते हैं. ठीक है, अभी तो खैर रेडियो को ज्यादा सुनता नहीं है. फिर आया भाई साहब टेलीविजन का जमाना. इट्स एन ऑडियो विजुअल मीडियम. तो आपका रेडियो क्या था, सिर्फ ऑडियो मीडियम था. टेलीविजन क्या बना, ऑडियो विजुअल मीडियम बना. ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट, इनॉग्रेटेड द दिल्ली दूरदर्शन सेंटर ऑन 1st of May 1972. दूरदर्शन मुंबई सेंटर began to telecast its programs. ठीक है, On 15th of August 1982, कलर टेलीविजन वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया. हमने देखा है भाई साहब, हमने एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन देखा है और हमने कलर टेलीविजन भी देखा है. तो पहले आपका सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन था, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन था, उसके बाद आया आपका कलर टेलीविजन. ठीक है, कलर टेलीविजन. इन 1991 प्राइवेट नेशनल एंड इंटरनेशनल चैनल्स बिगैन टू टेलीकास्ट इन इंडिया. ठीक है, तो प्राइवेट चैनल्स आ गए भाई साहब. अभी तो आपका प्राइवेट चैनल्स की भरमार है. ठीक है, तो हमारे टाइम पे तो भाई साहब एक दो ही प्राइवेट चैनल्स थे, उसके बाद धीरे धीरे आज की तारीख में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइवेट चैनल्स हो गए. ठीक है, ओके. चलिए भाई साहब, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूज़पेपर्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया आफ्टर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, पोर्टुगीज, मुगल्स और द डच. सो इट वाज आफ्टर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश. ओके. Dash printed the map of Asia in 1842 and the map of Europe in 1851. कौन सा भाई साहब, हाँ, which one was it? ध्यानोदय ना भाई साहब, ध्यानोदय printed the map of Asia in 1842 and in 1841. Okay. Give the name of the first English newspaper, Bengal Gazette. ठीक है. Who was the editor of the first Marathi newspaper, Darpan? It was Balashastri Jambekar. ठीक है. Color television was introduced in 82. ठीक है, 15th of August 1982. Complete the following timeline. 1. First English newspaper, Calcutta General Advertiser या Bengal Gazette, दोनों भी नाम से जाता है. ठीक है, it was introduced in, so this was basically 29th of January 1780. बंगाल गैजेट या इसका नाम क्या था भाई साहब, कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 29th of January 1780. 1832 में दर्पण, दैट इज द न्यूज़पेपर, वाज लॉन्च्ड. ठीक है. थर्ड, ध्यानोदय प्रिंटेड द मैप ऑफ एशिया इन 1842 और 1851 में मैप ऑफ यूरोप. ठीक है. 1881 केसरी एंड मराठा न्यूज़पेपर्स वेर स्टार्टेड. आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर. Prabhakar, History of French Revolution. So, Dhyanuday printed the news of Indian War of Independence. Indu Prakash published articles about the nationwide situation. Dinabandhu represented masses of the Indian society. So, Indu Prakash published articles about the nationwide situations. ये गलत है. ठीक है.
Previously asked board questions, identify the wrong pair. Prabhakar, Acharya P.K. Atre, Darpan, Balashastri Jambedkar, Dinabandhu Krishna Rao Valekar, Kesari Bal Gangadhar Tilak. So first one is the wrong one. ठीक है? Identify the wrong pair. Darpan, Balashastri Jambedkar, Kesari Bal Gangadhar Tilak. ठीक है? Dinabandhu Gopal Hari Deshmukh. This is wrong. ठीक है? Prabhakar, Bhau Mahajan. So Dinabandhu Gopal Hari Deshmukh is the wrong one. The first English newspaper in India was started by James Augustus Hickey, Sir John Marshall, Alan Hume, Michael Foucault. So it was James Augustus Hickey. Identify and write the wrong pair in the following set. James Augustus Hickey, Bengal Gazette. क्या ये सही होगा? First English newspaper Bengal Gazette ही था. ठीक है? बाल शास्त्री जंबेकर, दर्पण, भाऊ महाजन ध्यानोदय एंड बाल गंगाधर तिलक केसरी. तो ये थर्ड वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा, भाऊ महाजन ध्यानोदय. ठीक है? एक्सप्लेन विद द स्टेटमेंट विद रीजंस. ठीक है? नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स. क्यों? द रिपोर्टर्स कंपेयर करंट न्यूज विद पैरेलल इवेंट्स व्हिच हैपेंड इन द पास्ट. ठीक है? तो करंट न्यूज को जो पहले बीती हुई घटनाएं थी, ऑलमोस्ट पैरेलल इवेंट्स, उससे कंपेयर किया जाता है. The writer, while writing these columns, takes help of historical documents or written history. ठीक है? In order to commemorate certain special occasions, newspapers publish supplements or special issues to their regular edition. Write in detail history of Akashvani. First private radio company, Indian Broadcast Company was set up. ठीक है? IBC जिसको हम बोलते हैं, first private company. ठीक है? First private radio company, that is Indian Broadcasting Company, was set up. The first English news bulletin from the Mumbai radio station of the IBC, ठीक है? The Kolkata radio station of IBC started a news bulletin in Bengali. Later IBC was taken over by the British government and named as Indian State Broadcasting Service. Indian State Broadcasting Service, which was renamed as All India Radio. After independence, AIR became an integral part of the Ministry of Information and Broadcasting of the Government of India. On the suggestions Pandit Narendra Sharma, it was named as Akashvani. Why do we need mass media? Mass media की जरूरत क्यों है? ठीक है? So it facilitates free flow of information to all strata of society. तो मतलब सारे सोसाइटी के सारे स्ट्राटा में, लोअर स्ट्राटा से लेकर हाईयर स्ट्राटा तक और मिडिल स्ट्राटा एज वेल, ये इंफॉर्मेशन फैलती है, जिसके लिए मास मीडिया की जरूरत है. न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट करंट इवेंट्स ऑन इश्यूज ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. इन सारे मुद्दों पे भाई साहब आपकी चर्चा होती है और विषय को फैलाया जाता है. इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द पीपल बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस. तो लोगों में जागरूकता फैलाती है, किसके बारे में? राइट्स के बारे में, लोगों के जो जनरल राइट्स हैं उसके बारे में, अमंग देम, एंड दस प्रोटेक्टिंग देयर फ्रीडम. रेडियो ब्रॉडकास्ट वेरियस एंटरटेनमेंट्स, अवेयरनेस क्रिएटिंग एंड लिटरेरी प्रोग्राम्स. तो रेडियो क्या करता है भाई साहब? जितने भी एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स हैं, अवेयरनेस रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, इनको भाई साहब फैलाता है. लिटरेरी प्रोग्राम्स मतलब जिसपे नॉलेज का डिस्कशन होता है. जैसे आप अगर देखोगे किसानों के लिए एक प्रोग्राम आया करता था, कृषि भारती बोलते थे उसको. ठीक है? उसमें ये किसानों के को जानकारी दी जाती थी. ठीक है? Television shows actual visuals of an event to people, thus crossing the inherent limitations of newspaper and radio. न्यूज़पेपर में सिर्फ प्रिंट मिलता है, रेडियो में सिर्फ आवाज मिलती है, लेकिन टेलीविजन में ये सारा तमाम कुछ मिल जाता है, ऑडियो एंड विजुअल दोनों भी मिलता है. ठीक है? क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो दीज आर डिफरेंट मैगजीन्स एंड जर्नल्स disseminate research findings which can be used by students and other researchers. Also it gives information on the current trends which is prevalent in the society. So जितने भी आपके मैगजीन्स और जर्नल्स होते हैं, ये क्या देते हैं? आपके रिसर्च फाइंडिंग्स देते हैं. बहुत सारे मैगजीन्स होते हैं और जर्नल्स होते हैं जो रिसर्च को बेसिकली स्टैब्लिश करते हैं. रिसर्च फाइंडिंग मतलब ये रिसर्च किया जाता है, हर एक फील्ड पे रिसर्च की कैरी आउट की जाती है, which can be used by students. इसको स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं एंड अदर रिसर्चर्स भी इसको यूज कर सकते हैं. जैसे भाई साहब आपका कंपनी के रिलेटेड
जो इसको यूज करते हुए हम कंपनी के शेयर्स बाय आउट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द करंट ट्रेंड्स विच इज प्रेवलेंट इन द सोसाइटी। जो करंट ट्रेंड्स हैं, जो प्रेवलेंट है सोसाइटी पे, उसके बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। We need mass media because it is a mode of communication. It is fourth column of democracy. It facilitates free flow of information to all strata of the society. It is a medium of entertainment. So it will be basically C. It is facilitating free flow. ठीक है। Previously I write short notes on mass media. क्या क्या हो सकता है भाई साहब? To free flow of information to all strata of the society, ठीक है। Strengthen our democracy, न्यूज़पेपर को माना गया है कि it is the fourth pillar of democracy. Free ideas flow होते हैं। Protect the rights of people, न्यूज़पेपर से सब लोग डरते हैं भाई साहब, न्यूज़पेपर में कोई भी न्यूज़ पब्लिश हो सकती है। So it protects the rights of the people so that there is no violation of the rights. मेकिंग द डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर, हमारे डेमोक्रेसी को ये स्ट्रॉन्गर बनाता है। शोज एक्चुअल विजुअल्स ऑफ एन इवेंट, तो जो भी इवेंट या घटना घटी है उसके एक्चुअल विजुअल्स हमको दिखाए जाते हैं। ओके, क्रिटिकल आपका भाई साहब अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू मास मीडिया। अभी मास मीडिया से जो भी इंफॉर्मेशन हमको रिसीव हो रहा है, शायद वो सही हो शायद वो गलत हो, है ना भाई साहब, ठीक है। हो सकता है किसी घटना को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है, तो इसीलिए हमको क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो हमको प्रस्तुत किया जा रहा है वाकई में वो घटना घटी है क्या तोड़ मरोड़ के घटना को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सो इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू मास मीडिया नीड्स टू बी रिव्यूड क्रिटिकली। मास मीडिया हम तक जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है दैट हैज टू बी रिव्यूड वेरी क्रिटिकली, ठीक है। उसको हमको बहुत बारीकता से मापदंड करना पड़ेगा, ठीक है। वी हैव टू रिव्यू इट वेरी क्रिटिकली। Sometimes the news or information one receives through media might sometimes not present the exact truth, ठीक है। तो मतलब जरूरी नहीं है कि मीडिया से आपको जो भी न्यूज आप तक पहुंच रही है वो वाकई में सच हो सकता है झूठ भी हो, ठीक है। हो सकता है उसमें कुछ मिलावट हो। Sometimes the news or information one receives through media might sometimes not present the exact truth. Mass media and professional opportunities. Knowledge of history is sometimes essential for writing newspaper articles. कभी कभी बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा सा हिस्ट्री का नॉलेज भी रखें अगर आप आर्टिकल्स लिख रहे हैं न्यूज़पेपर में। If you are basically writing articles in newspaper, ठीक है। प्लानिंग रेडियो प्रोग्राम्स एंड टेलीकास्टिंग हिस्टोरिकल शोज एंड सीरियल्स, इन सब चीजों को करने के लिए थोड़ा सा आपको हिस्ट्री का नॉलेज भी होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि भाई साहब हिस्ट्री में आपको क्या क्या नॉलेज मिलता है, कैसे एडिटोरियल्स लिखे जाते थे, किस स्टाइल में लिखे जाते थे, किस स्टाइल में लोग उसको पसंद करते थे, कैसे न्यूज कॉलम्स रिव्यूज ऑन दिस डे इन हिस्ट्री आर्टिकल्स लिखे गए हैं, ठीक है। सो ये आपको बेसिक आइडिया देता है हाउ टू प्रेजेंट द न्यूज एज इट इज टू द पीपल। So it basically represents it, ठीक है। Knowledge of history is sometimes essential for writing newspaper articles, planning radio programs and telecasting historical shows and serials, for conducting discussions on various important occasions like the birth or death anniversaries of important national leaders। जैसे देखिए गांधी जयंती मनाई जाती है, ठीक है, तो उस दिन को एक महत्व है, ठीक है। एनिवर्सरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी, दीज आर इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स। हिस्टोरियंस आर इनवाइटेड एज एक्सपर्ट्स बाय आकाशवाणी, तो हिस्टोरियंस को बुलाया जाता है। तो जब एक महत्वपूर्ण दिन होता है उस दिन पर रेडियो में या टीवी में इन इंपॉर्टेंट लोगों को बुलाया जाता है और उनका इंटरव्यू लिया जाता है और उनके विचारों को एक्सप्रेस करने का एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, ठीक है, फॉर कंडक्टिंग डिस्कशंस। Television channels like Discovery, History, etc., which telecast programs based on history, take the help of historians while making the programs, ठीक है। So ये historians का मदद लेते हैं while making programs, ठीक है। People with deep knowledge of history are required while making television serials or movies about history of empire, क्योंकि देखो जो मूवीज बनाएंगे तो हिस्ट्री रिलेटेड मूवीज बना सकते हैं, तो हिस्ट्री का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। हुआ कुछ और था, तुम कुछ और दिखा रहे हो, ठीक है। सो हिस्ट्रीज ऑफ एम्पायर्स, हेरोइक मेन एंड वुमेन, फोर्ट्स, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, हिस्ट्री ऑफ क्यूलिनरी आर्ट्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजों को भाई साहब रिप्रेजेंट करने के लिए हिस्ट्री की। तो पीपल व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी हियर इज कि मास मीडिया में हिस्ट्री का क्या कनेक्शन है, ठीक है।
मास मीडिया मतलब हो गया आपका न्यूज या इंफॉर्मेशन विच इज स्प्रेड थ्रू द मीडियम ऑफ न्यूज़पेपर और स्प्रेड टू द मीडियम ऑफ रेडियो और स्प्रेड टू द मीडियम ऑफ टेलीविजन और जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, इससे जो न्यूज स्प्रेड हो रहा है या इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा है, इसमें आपका हिस्ट्री का क्या योगदान है। तो until unless we have a clarity about historical events and history, we will not be able to use the mass media effectively, ठीक है। सो टेलीविजन चैनल्स लाइक डिस्कवरी हो गया, हिस्ट्री हो गया, एक्सेट्रा, इसमें विच टेलीकास्ट प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन हिस्ट्री टेक द हेल्प ऑफ हिस्टोरियंस व्हाइल मेकिंग दीज प्रोग्राम्स। तो ये भाई साहब हिस्टोरियंस की मदद लेते ही हैं, ठीक है। प्लस पीपल विद डीप नॉलेज ऑफ हिस्ट्री आर रिक्वायर्ड व्हाइल मेकिंग टेलीविजन सीरियल्स। तो टेलीविजन सीरियल्स बनाना, मूवीज बनाना, इसमें भाई साहब उन लोगों का योगदान लिया जाता है who have a deep knowledge about history, ठीक है। About histories of empires, heroic men and women, forts, ancient monuments, history of culinary arts। culinary arts मतलब बहुत सारे आपके जो डिशेस होते हैं बहुत पुराने होते हैं, ठीक है, बहुत पुराने उससे चले आ रहे हैं डिशेस जो हैं। आज जो डिशेस आप खाते हैं, रोटी बाजरा जो भी आप खा रहे हैं, ठीक है। सो ये दिस इज culinary arts मतलब क्यूजीन, मतलब आपका क्या बेसिकली आपका शेफ गिरी जो होता है, ठीक है, खाना बनाना, ठीक है, खाना बनाने की कला। द माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल सीरियल्स, हमारे टाइम पे भाई साहब रामायण रिलीज हुई थी, और जब रामायण चालू हुआ एज अ सीरियल, आपने ये कोरोना के टाइम पे देखा रहेगा, ठीक है, वो हम जब यंग थे, आपकी उम्र के थे, तब आया था, ठीक है। रामायण चालू हुआ, उसके बाद कुछ सालों बाद महाभारत चालू हुआ। तो ये रामायण और महाभारत इतने फेमस सीरियल्स थे कि उस टाइम पे जब इस सुबह आते थे संडे को 9 से कुछ 10 बजे ऐसा, और उस टाइम पे ना भाई साहब पूरा कर्फ्यू रहता था, मतलब रास्ते पे एक इंसान नहीं होता था, सब लोग बैठ कर देखते थे, मोहम्मडन्स लोग भी बैठ कर देखते थे, ठीक है। सो रामायण और महाभारत जब आता था तो इतना ग्रिपिंग था ये सीरियल्स, ठीक है, पूरा रास्ता खाली दिखता था। इसीलिए बोला जाता था कि भाई साहब जैसे लॉकडाउन हो गया है, ठीक है, उस टाइम पे तो लॉकडाउन नहीं होता, लेकिन बोलते थे कि रास्ते में कर्फ्यू लग गया है ऐसा, ठीक है। सो द माइथोलॉजिकल मतलब जो पुरातत्व चीजें हैं, ठीक है, माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल सीरियल्स। तो अगर रामायण बनाना है या महाभारत बनाना है तो आपको हिस्ट्री का अच्छा खासा जानकारी होना चाहिए, उस टाइम पे क्या क्या इवेंट्स थे इसकी जानकारी भरपूर आपको होनी चाहिए, ठीक है। भारत एक खोज वाज एक्चुअली रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसमें भारत में जो जो भी इवेंट्स हुए हैं हिस्टोरिकली और क्रोनोलॉजिकली उसकी पैकेजिंग हुई है, ठीक है। उसमें सारी चीजों को राइट फ्रॉम मोहनजोदाड़ो हड़प्पा से लेकर सारी चीजों को कनेक्ट किया गया है। एक्चुअली भारत एक खोज वाज अ बुक रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू व्हेन ही वाज जेल्ड। जब वो फ्रीडम फाइटिंग कर रहे थे, जब वो फ्रीडम फाइटर थे, और जब उनको जेल हुई थी, जब ब्रिटिशर्स ने उनको जेल में डाला, तो जेल में रहते हुए उन्होंने भारत के बारे में एक बुक लिखी थी जिसको भारत एक खोज बोलते हैं, और इस बुक पे एक सीरियल बनी थी भारत एक खोज, उसको श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट किया था। वो भी बहुत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरियल था, काफी लोग कनेक्ट हुए थे उससे, ठीक है। तो भारत एक खोज, राजा शिव छत्रपति अट्रैक्ट्स अ वेरी लार्ज ऑडियंस, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि लोग हिस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, लोगों का कल्चर, लोगों का बिलीफ सिस्टम, ये सब आपके हिस्ट्री से कनेक्टेड है। जैसे ही आप कोई हिस्टोरिकल सागा रिप्रेजेंट करेंगे तो लोग उससे जुड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो सभ्यता है, हम जो टाइप का आज लाइफ जी रहे हैं, वो आपका कहीं ना कहीं हिस्ट्री से कनेक्टेड है। तो दिस इज बेसिकली स्ट्रांगली कनेक्टेड टू द हिस्ट्री। सो द माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल सीरियल, जितने भी आपके माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल सीरियल्स हैं भाई साहब, अगर उसको बनाना है और लोगों को प्रेजेंट करना है थ्रू अ मीडियम ऑफ लेट्स से रेडियो और टेलीविजन, देन यू हैव टू हैव अ वेरी साउंड नॉलेज अबाउट हिस्ट्री। आप कैसी अरे नत्थू कह रहे को उठाकर नहीं बोल सकते ले भाई साहब, जिसको महाभारत के बारे में मालूम ही नहीं वो क्या बनाएगा, ठीक है। सो हिस्ट्री का काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होना चाहिए फॉर क्रिएटिव पीपल हु आर इन्वॉल्व इन मास मीडिया, ठीक है। भारत एक खोज, what was भारत एक खोज? Indian television serials based on discovery of India, a book written by Pandit Jawaharlal Nehru. So Pandit Jawaharlal Nehru, when he was basically jailed for participating in freedom movements, had written the book in jail, और उन्होंने इंडिया की पूरी हिस्ट्री को कनेक्ट किया था राइट फ्रॉम मोहनजोदाड़ो हड़प्पा से लेकर प्रेजेंट डे तक। तो उन्होंने सारे क्रॉनिकल्स को कनेक्ट किया था, और इसको बहुत अच्छी तरीके से भारत एक खोज एक सीरियल में प्रेजेंट किया गया था। वो सीरियल रोज संडे को आता था, और इसको शाम
श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट किया था। श्याम बेनेगल इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट डायरेक्टर्स दैट इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। तो उन्होंने ये डायरेक्ट किया था और उसमें मतलब कैसा है कि जवाहरलाल नेहरू आ रहे, एक जन मतलब वन पर्सन वाज एक्चुअली प्लेइंग द पार्ट ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड ही वाज नरेटिंग एन इवेंट और फिर वो मतलब वो सीरियल में एक्सप्रेस होता है, ठीक है। यूट्यूब में भी आपको मिल जाएगा, भारत एक खोज की कुछ सैंपल्स आप देख सकते हैं। इंडियन टेलीविजन सीरियल्स बेस्ड ऑन डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज द बुक व्हिच पंडित जवाहरलाल नेहरू हैड रिटन एंड इट वाज प्रेजेंटेड एज अ सीरियल बाय श्याम बेनेगल एज भारत एक खोज, ठीक है। काफी लोकप्रिय सीरियल था। इट वाज डायरेक्टेड बाय श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल वाज द डायरेक्टर ऑफ भारत एक खोज और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। सीरियल प्रेजेंटेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द एंशिएंट टू द मॉडर्न पीरियड। सो एकदम एंशिएंट पीरियड से लेकर मॉडर्न पीरियड तक की पूरी हिस्ट्री की रिप्रेजेंटेशन की गई थी, ठीक है। तो द एंटायर हिस्ट्री वाज रिप्रेजेंटेड इन दिस सीरियल और काफी ग्रिपिंग सीरियल था, लोगों को बहुत पसंद आया था, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से जैसा है वैसे, कोई ओवर एक्टिंग नहीं, कुछ नहीं, जैसा है सम्राट अशोक को दिखाया गया है, अकबर को दिखाया गया है, ठीक है, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा को भी दिखाया गया है, ठीक है, समुद्रगुप्त को दिखाया गया है, अकबर बीरबल को भी दिखाया गया है। तो मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में हिस्ट्री को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, राइट फ्रॉम द एंशिएंट टू द मॉडर्न पीरियड। तो सीरियल प्रेजेंटेड रोशन सेठ, ये रोशन सेठ जो है जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। ही वाज द प्रेजेंटर ऑफ पंडित नेहरू एंड सो अपीयर्ड एज अ नरेटर। सो रोशन सेठ एक बहुत जाने माने एक्टर है, इन्होंने बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज की, ज्यादा करके इन्होंने ये ऑल्दो ही इज एन इंडियन बट मोस्टली इज एक्टेड इन हॉलीवुड मूवीज, ठीक है, लेकिन इनको सिलेक्ट किया गया था। ही बेसिकली प्लेड द पार्ट ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन दिस सीरियल। वो आते थे और बोलते थे, ठीक है, सारी चीजों को, और बड़ी बखूबी से इन्होंने अपना रोल निभाया था। रोशन सेठ प्लेड द रोल ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड ऑल्सो appeared as a narrator। तो सारे इवेंट्स के नरेटर भी थे ये, ठीक है। बहुत ही ग्रिपिंग सीरियल था, ठीक है। ओके, so what do we have people? Any information received through mass media needs to be reviewed critically, taken as it is, taken by researcher, reviewed moderately। क्या करना चाहिए? We should always review it critically। क्या ये वाकई में हुआ है? क्या ये वाकई में हो सकता है? ठीक है, अगर हुआ रहेगा तो क्यों हुआ रहेगा, सब क्वेश्चन, मतलब जैसा कोई न्यूज आ गया भाई साहब सब लगे भाई साहब आग लगा दो, ठीक है, ऐसा बहुत गड़बड़ है, ठीक है, ऐसी मानसिकता बहुत गड़बड़ है, ठीक है। मतलब आप आज की तारीख में भाई साहब, पहले जैसे मार्केट में न्यूज पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लगता था, लेकिन आज की तारीख में इतने सारे चैनल्स हैं कि आप आराम से मार्केट तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, बहुत ही आराम से, ठीक है। फटाफट भाई साहब 1000 लाइक 50,000 लाइक पता नहीं क्या क्या हो जाएगा और वायरल हो जाएगा आपका वीडियो, ठीक है। सो इन दैट केस वॉट एवर कम्स टू यू एज अ न्यूज बाई मास मीडिया हैज टू बी रिव्यूड वेरी केयरफुली एंड क्रिटिकली बाय यू। बहुत अच्छी तरीके से उसको क्रॉस एग्जामिन कीजिए और फिर जाकर उसको मतलब एक्सेप्ट कीजिए अगर करना है तो, ठीक है। सो टेकन एज इट इज रॉन्ग, टेकन बाय रिसर्चर, जो रिसर्चर है वो जैसा मानेगा, हाँ ये गलत है या सही है, जो जैसा मानेगा वैसा। रिव्यूड मॉडरेटली, हाँ चलो हुआ रहेगा वैसा, हमको क्या फर्क पड़ता है, पूरा मोहल्ला जल गया मुझे क्या फर्क पड़ता है, ऐसा ये नहीं। रिव्यूड क्रिटिकली, इट शुड ऑलवेज बी रिव्यूड क्रिटिकली। वाकई में ऐसा हुआ है क्या, ऐसा हो सकता है, हुआ रहेगा तो क्यों हुआ रहेगा, ठीक है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। The serial was based on the book of Discovery of India, which was written by Pandit Jawaharlal Nehru. This was भारत एक खोज, ठीक है। रामायण महाभारत, yes, they were very popular serials। थोड़ा बहुत आपने शायद कोरोना के टाइम पे जब रीटेलीकास्ट हुआ था तब शायद देखा होगा, ठीक है। बट दीज वेर वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सीरियल्स, ठीक है। तो लोग क्योंकि घर पे बैठे हैं तो गवर्नमेंट ने इसको फिर से रीटेलीकास्ट किया था रामायण और महाभारत को, ठीक है। तो भारत एक खोज वाज द वन व्हिच वाज एक्चुअली डिपिक्टिंग द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रीवियसली आस्क्ड बोर्ड क्वेश्चंस, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रीजंस। टेलीविजन इज द मोस्ट पॉपुलर रीजन मीडियम, क्यों? एक पॉइंट बताइए क्योंकि ये पॉपुलर है। हाँ, ऑडियो विजुअल, एक ही पॉइंट है भाई साहब, ठीक है। न्यूज़पेपर आपका प्रिंट मीडियम है, अगर आप अनपढ़ गवार होंगे तो कैसे पढ़ेंगे, ऑब्वियसली बात है भाई साहब। इंडिया का लिटरेसी रेट अभी तक 80 क्रॉस नहीं कर पाया है। लिटरेसी रेट मतलब क्या होती है, आप 7 साल की उम्र के हैं और आपको कोई एक भाषा पढ़नी लिखनी और आती है, ठीक है, पढ़नी लिखनी और समझनी आती है,
यही हो गया आपका लिटरेसी रेट। तो मतलब इसके बावजूद भी भाई साहब इतना ज्यादा आपका सिर्फ हम 80% क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो आप देखिए, अगर आपने कुछ प्रिंट किया रहेगा और लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे होगे, भाई साहब लोग पढ़ेंगे क्या और जानेंगे क्या और समझेंगे क्या जब अनपढ़ होंगे, ठीक है। सो टेलीविजन और ये हो गया आपका न्यूज़पेपर ऑल्दो जितना भी अट्रैक्टिव हो जाए, लेकिन वो सिर्फ शिक्षित वर्ग के लिए ही है, जो भाई साहब पढ़े लिखे हैं उनके लिए ही न्यूज़पेपर का मीडियम है, ठीक है। आप लोग तो पढ़े लिखे हैं भाई साहब, कितने लोगों ने यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ा है, कभी पढ़ने की कोशिश की है? नहीं ना, कल्चर ही नहीं, अभी तो खत्म ही हो गया है, लुप्त प्राय हो गया ये, ठीक है। हमारे को भाई साहब बचपन से आदत थी न्यूज़पेपर पढ़ने, क्योंकि हमारे घर में न्यूज़पेपर आता ही आता था। पहले न्यूज़पेपर से ही न्यूज़ मिलता था, ठीक है। वो सुबह आकर भाई साहब न्यूज़पेपर वाला डालकर जाता था और उसी न्यूज़पेपर से ही हमको न्यूज़ मिलता था। आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो अगर घर में न्यूज़पेपर आता रहेगा तो पढ़ने वाले दादाजी टाइप के लोग सी होंगे, ठीक है। मतलब आपकी जनरेशन को तो न्यूज़पेपर से कोई मतलब नहीं है, और आपका जो पहला वाला जनरेशन है इसके मतलब आपके मम्मी पापा भी शायद पढ़ने का टाइम नहीं निकाल पाते होंगे, लेकिन एक टाइम था जब न्यूज़पेपर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडिया, ठीक है। सारा जो न्यूज था वो न्यूज़पेपर के माध्यम से ही फैलता था, ठीक है। सो न्यूज़पेपर वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियम्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और जिनको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत थी, इट्स लाइक चाय, ठीक है। सुबह जैसे चाय ना मिली तो दिमाग खराब हो जाता है, लोगों को अगर न्यूज़पेपर नहीं मिला तो दिमाग खराब हो जाएगा। मैं अभी भी देखता हूँ मेरे पापा वो न्यूज़पेपर वाले पे चिल्लाते हैं अगर वो लेट हो गया तो, ठीक है। तो क्योंकि आदत बन चुकी है, ठीक है। ओके, सो टेलीविजन, तो ये न्यूज़पेपर का भाई साहब प्रॉब्लम क्या है कि वो सिर्फ शिक्षित वर्ग के लिए है, अशिक्षित वर्ग को वो न्यूज कैसे पहुंचाएगा? तो अनटिल अनलेस तो कहीं कहीं गांव खेड़े में ऐसा कल्चर था कि न्यूज़पेपर आया और जो आपका गांव का हेडमास्टर होता था या जो गांव में एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति होता था, वो पूरे न्यूज़पेपर को पढ़ता था और सब लोग सुनते थे, ठीक है। ये एक हो सकता है, ठीक है, कि भाई साहब एक जन ट्रांसलेट करे और बोल दे सबको, तो वो उस तरह से, लेकिन वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो इसीलिए न्यूज़पेपर एज अ मीडियम इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली for the people who are learned, who are educated, not for the people who are not. अभी हम आते हैं भाई साहब रेडियो में ऑडियो है, ठीक है। रेडियो में ऑडियो है और ऑडियो में बहुत सारे टाइम पे आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स रेडियो में भाई साहब ऑडियो और ऑडियो की फ्रीक्वेंसी है भाई साहब, ठीक है। बहुत सारे टाइम पे हमने देखा है ऐसे, जैसे समझ लो ना वो 93.5 FM ये सब आपने देखा रहेगा, राइट, वो फ्रीक्वेंसी होती है। बहुत से टाइम पे भाई साहब क्रिकेट मैच चल रहा है और कहीं पे सीरियल ओवरलैप हो गया है, क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। हर एक फ्रीक्वेंसी की वजह से मिसमैच हो गई है, तो इस तरह से आ रहा है। रेडियो में एक प्रॉब्लम ये था, और रेडियो में भाई साहब लोगों का कनेक्ट उतना ज्यादा नहीं हो पाता था, हालांकि सुनकर लोग समझ पाते हैं ज्यादा rather than पेंटिंग। तो यस, नाउ रेडियो एज अ मीडियम कैन बी मेड एज इट इज बेटर देन द न्यूज़पेपर मीडिया बिकॉज it can actually make news reach to people who are uneducated as well. आपको पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है अगर रेडियो को समझना है तो, ठीक है। पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है अगर आपको रेडियो को समझना है तो। सो रेडियो डेफिनेटली was a much better medium than newspaper for mass media, ठीक है। देन केम टीवी, जिसमें ऑडियो भी है और वीडियो भी है, ठीक है। सो ऑडियो विजुअल है, ये सब दिख रहा है, ठीक है, ये दिख भी रहा है, ठीक है। सो टेलीविजन ऑब्वियसली बिकेम द मोस्ट पॉपुलर मीडियम बिकॉज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीपल कैन एक्चुअली कनेक्ट विद द टेलीविजन, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीपल कैन कनेक्ट विद द टेलीविजन, सो इट इज एन ऑडियो विजुअल मीडियम। इसीलिए ये क्या हो गया भाई साहब, मोस्ट पॉपुलर मीडियम हो गया। ओवरकम्स द लिमिटेशंस ऑफ रेडियो एंड न्यूज़पेपर। रेडियो का लिमिटेशन क्या है, वो विजुअल्स नहीं दे रहा है, वो ऑडियो दे रहा है लेकिन विजुअल्स नहीं दे रहा है। और न्यूज़पेपर का लिमिटेशन क्या है, सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए ही है, ठीक है। सो ये जो दो लिमिटेशन है ये कवर हो जाते हैं किसमें, टीवी में, ठीक है। इट इज फॉर एवरीवन। जिसको भाई साहब सुनकर समझ में नहीं आ रहा उसको देखकर समझ में आ जाएगा, जिसको सुनकर समझ में नहीं आ रहा उसको देखकर समझ में आ जाएगा, ठीक है। टेलीकास्ट प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन हिस्ट्री। सो टेलीविजन भाई साहब क्या करता है, बहुत सारी चीजें करता है। हिस्ट्री पे रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है उसको भाई साहब टेलीकास्ट करता है। जैसे आपका एक चैनल है, हिस्ट्री चैनल है, डिस्कवरी में भी आपके हिस्ट्री के एस्पेक्ट दिखाए जाते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे सीरियल्स हैं जिसमें हिस्ट्री के चीजें दिखाई जाती हैं, कौन कौन से रूलर्स थे, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके, क्रिएट हिस्ट्री, create interest in history, provides deep understanding of political, social and provides deep understanding of the political,
तो हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसकी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करता है क्या? टेलीविजन। सोशल में जो सोसाइटी में जो स्ट्रक्चर है उसको भी मजबूत करता है क्या? टेलीविजन। इकोनॉमिक जो आपकी अर्थव्यवस्था है उसको भी हमारे को आइडिया देता है, एंड कल्चरल कंडीशंस। आज की तारीख में आपका जो भी नॉलेज रहेगा उसका 20% शायद आपके बुक से आता रहेगा, उससे भी कम। लेकिन आज की तारीख में जो आपको नॉलेज है वो प्राइमरीली इसलिए है क्योंकि आप टीवी देखते हैं, ठीक है, या टीवी को सुनते हैं। मोस्ट ऑफ द नॉलेज इज कमिंग फ्रॉम देयर, ठीक है, मोस्ट ऑफ द नॉलेज इज कमिंग फ्रॉम देयर। Read the passage and answer the following questions based on it. भारत एक खोज, a dash visual presentation। तो मतलब ये पूरा आपको पैसेज लिखना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई एक वर्ड या आंसर नहीं होगा, ठीक है। सो भारत एक खोज was basically a serial। तो भारत एक खोज किस पे था, क्या क्या लिख सकते हैं आप इसके बारे में? Based on the book that was written by पंडित जवाहरलाल नेहरू, that is Discovery of India, भारत एक खोज was a serial that was crafted by श्याम बेनेगल, ठीक है। श्याम बेनेगल ने इसको क्रैश किया था, और ये भारत एक खोज मतलब राइट फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री टू मॉडर्न पीरियड इंडिया की हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकली इसने रिप्रेजेंट किया है। इंडिया में जितने भी इवेंट्स हुए हैं उसको प्रॉपर्ली क्रोनोलॉजिकली रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। एंड दिस वाज प्रेजेंटेड बाय रोशन सेठ, who played the role of Jawaharlal Nehru, and he also was the narrator of the entire serial, ठीक है, भारत एक खोज। On which book is the Bharat Ek Khoj based on? Bharat Ek Khoj is based on Discovery of India. Previously asked board questions देख लेते हैं भाई साहब। Who directed Bharat Ek Khoj? श्याम बेनेगल, ठीक है। Who directed the serial Bharat Ek Khoj? It was directed by श्याम बेनेगल, ठीक है। Which factors, aspects according to you made the serial Bharat Ek Khoj popular? It represented the history of India, ठीक है, राइट फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। एंड यहाँ पे और किस लिए ये पॉपुलर हुआ? इट वॉज वेल प्रेजेंटेड एंड वेल डायरेक्टेड, ठीक है। द प्रेजेंटर वॉज रोशन शेठ एज Jawaharlal Nehru, and the narrator and the director was Shyam Benegal, who was one of the prominent directors, and it employed good actors as well, ठीक है। बहुत ही क्राफ्टली, मतलब थोड़ा सा नरेशन, थोड़ा सा मतलब ड्रामा, थोड़ा सा नरेशन, थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ा सा नरेशन, थोड़ा सा ड्रामा, ऐसा था ये, ठीक है। तो इस तरह से इसको प्रेजेंट किया गया। तो दिस सीरियल प्रेजेंटेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया राइट फ्रॉम द एंशिएंट टू द मॉडर्न पीरियड। तो समाज के सारे वर्ग को ये कनेक्ट कर पाया, ठीक है। भारत के हिस्ट्री के ऊपर था, और राइट फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड टू द मॉडर्न पीरियड इसको रिप्रेजेंट किया गया। The serial portrays many aspects of Indian history। सारे एस्पेक्ट्स इंडियन हिस्ट्री के, सारे उतार चढ़ाव को प्रेजेंट किया गया इस सीरियल, ठीक है। This the comprehensive historical perspective of Pandit Jawaharlal Nehru and its equally comprehensive visual presentation, ठीक है। तो कैसे जवाहरलाल नेहरू ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया को देखा और कैसे उसको, तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था इसका, ठीक है। इसीलिए लोग इससे बहुत कनेक्ट हुए, ठीक है, लोग इससे बहुत कनेक्ट हुए। सो चैप्टर एट ए ग्लांस अगर हम देखेंगे भाई साहब, टाइप्स ऑफ मीडिया क्या हो गया? 2 टाइप ऑफ मीडिया है आपका, एक हो गया प्रिंट मीडिया, एक हो गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में क्या क्या आता है आपका? न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड जर्नल्स आते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट लुप्त प्राय कम्युनिटी है, थोड़ा बहुत चल रहा है न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और जर्नल्स तो ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर्स आपके डेली होते हैं, मैगजीन्स एंड जर्नल्स पीरियोडिकली होते हैं, बाई वीकली हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, एनुअल भी हो सकता है, ठीक है। सो मैगजीन्स एंड जर्नल्स काफी सारा रिसर्चफुल इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। तो मैगजीन में रिसर्च करने का टाइम मिलता है, किसी भी चीज के बारे में बहुत अच्छी खासी रिसर्च होती है और उसको प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या क्या आ जाएगा भाई साहब? रेडियो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ऑडियो मीडिया है। यहाँ पे आपका ये प्रिंट मीडिया है। प्रिंट मीडिया का लिमिटेशन क्या है? सिर्फ शिक्षित वर्ग के लिए ही ये यूजफुल है, अशिक्षित वर्ग के लिए उतना ज्यादा लाभदायक नहीं हो पाएगा until and unless somebody is narrating them, ठीक है। रेडियो ऑडियो मीडियम है, ठीक है। टेलीविजन ऑडियो विजुअल मीडियम है। सो आउट ऑफ दीज 3 टेलीविजन वुड बी द बेस्ट।
आज की तारीख में आ गया है आपका इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट में वेब है, न्यूज पोर्टल्स हैं, ठीक है। आप अगर न्यूज नहीं भी सुनना चाहें तो भी गूगल आपको थ्रो करता रहेगा न्यूज, फेसबुक आपको न्यूज थ्रो करता रहेगा, इंस्टाग्राम आपको न्यूज देता रहेगा, ठीक है। सो देयर इज अ कंप्लीट कनेक्टिविटी इवन इफ यू डोंट वांट टू हियर द न्यूज, ठीक है। आपके चॉइसेस के ऊपर ये सारी चीजें आती रहती हैं, ठीक है, पॉपअप होती रहती हैं, ठीक है। और आज की तारीख में न्यूज बहुत ही रिफाइंड हो चुका है। आपने कभी नोटिस किया है, मतलब आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव गूगल अकाउंट्स, बट अगर आप समझ लो अमेज़न पे कोई चीज सर्च कर रहे होंगे, ठीक है, फेसबुक खोलेंगे तो वही चीज प्रॉम्प्ट होगी आपको, इंस्टाग्राम खोलेंगे तो वही चीज प्रॉम्प्ट होगी आपको, ठीक है। समझ लो आप जूता ढूंढ रहे हैं, ठीक है, फेसबुक में गए, अचानक में फेसबुक में आपको दिखेगा प्रॉम्प्ट एडिडास, नाइकी, ये सब प्रॉम्प्ट दिख रहा है, ठीक है। ये आपको ऑटोमेटिकली होगा, क्यों? क्योंकि आपके एल्गोरिथम्स जैसे अलाइंड होते हैं। ये सारा भाई साहब एक बहुत बड़ा जाल है, ठीक है। आपका एक चॉइस वहां पे एंटर हुआ और सारे जितने भी साइट्स हैं वो आपको बोले ये खरीद ले भाई साहब, खरीद ले जब तक आप ना खरीदे भाई साहब, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है, ठीक है। आपने मतलब ऐसा डिसाइड भी नहीं किया रहेगा कि जूता लेना ही है, तो मतलब ठीक है, देखते हैं यार, विंडो शॉपिंग करने में क्या जाता है, ठीक है। किसी मॉल में जाकर हम विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, इससे अच्छा बैठे भाई साहब फ्लिपकार्ट में, अमेज़न में देख रहे हैं भाई साहब। लेकिन वो जो आपने गलती करी, गलती क्या है वैसा आपको एहसास दिलाया जाए कि आपने गलती कर दी, ठीक है। आपने जाके एक ऐसे गलत देख लिया, खरीदने के इरादे से आपने नहीं देखा है, लेकिन अभी भाई साहब पूरा नेटवर्क आपको प्रॉम्प्ट करता ही रहेगा, सब जगह से आपको प्रॉम्प्ट आता रहेगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड, दैट इज हाउ पावरफुल इट इज। तो अगर किसी के चॉइस को, तो मतलब मैं इंटरव्यू देख रहा था सुंदर पिचाई का, इंटरव्यू नहीं है एक्चुअली, उनके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है। कोर्ट केस मतलब ये होता ही है, बड़े बड़े लोगों पे चलता ही रहता है। तो वो कोर्ट में है और उनसे जज और मतलब पैनल ऑफ जजेस हैं, तो पैनल ऑफ जजेस पूछ रहे हैं कि भाई साहब आपका गूगल कितना सेफ है, व्हेन इट कम्स टू डेटा सिक्योरिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, हाउ सेफ इज गूगल, कितना सेफ है। तो वो साइंटिफिक लैंग्वेज में बता रहे हैं भाई साहब बहुत सेफ है, ये है, वो है, ये है, वो है, ये है, वो। इन लोग पूछे जा रहे हैं उनसे, नहीं कितना सेफ है। तो एक ने बोला भाई साहब देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ ये मेरा मोबाइल है, मैं मोबाइल को लेकर वहां से वहां तक गया, वुड गूगल नो अबाउट इट। मैं अपने मोबाइल को लेकर यहां से आपके डेस्क तक गया, वुड गूगल नो अबाउट दिस। सुंदर पिचाई घुमा रहे हैं भाई साहब, मतलब कुछ और ही बोले जा रहे हैं, बिकॉज द आंसर इज यस। द सिंपल आंसर टू दिस इज यस, इट विल नो अबाउट इट, ठीक है। तो यस, आज की तारीख में हमारा इंटरनेट बहुत पावरफुल हो चुका है, लेकिन एक चीज और हो गई है, आपकी प्राइवेसी बहुत खत्म हो चुकी है। आपकी मतलब आपने दिमाग में एक चीज को सोचा और सिर्फ सर्च किया, अब पूरी कायनात आपके पीछे पड़ जाएगी भाई साहब वो चीज ले लो तुम, ठीक है। सो ये हो जाता है आपका, ठीक है। वही प्रॉम्प्ट्स आते रहेंगे आपको, वही प्रॉम्प्ट्स आते रहेंगे। जैसे मेरे घर में जियो नेटवर्क है, तो मेरी बेटी छोटी वाली वो ऐसे कार्टून सीरियल्स देख रही है, जियो के नेटवर्क पे कार्टून सीरियल्स देख रही है। मुझे भाई साहब यूट्यूब में कार्टून्स आ रहे हैं, मेरे आईडी पे चल रहा है ना वो, तो मुझे आ रहा है, मैं ये कहाँ से कार्टून प्रॉम्प्ट आ रहा है भाई साहब, ये कार्टून, ये कार्टून, ये कार्टून, ये कार्टून, ये सब प्रॉम्प्ट आ रहा है। तो यू सी हाउ स्मॉल द वर्ल्ड इज, इट इज जस्ट आइडेंटिफाई हो रहा है और भाई साहब कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें कनेक्ट हो रही है, तो बहुत पावरफुल हो चुका है आपका अभी इंटरनेट का मीडिया। इंटरनेट का मीडिया सिर्फ आप तक न्यूज ही नहीं पहुंचा रहा है, आपके लाइफ को भी बहुत इजी बना रहा है। अभी तो खैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एवोल्यूशन हो रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप चीजों को, मतलब किसी ने यहाँ पे हैज एनीबॉडी यूज्ड चैट जीपीटी? नहीं यूज किया है? चैट जीपीटी का कोई भी ऐप डाउनलोड करो, उसमें 10 मैसेजेस फ्री होते हैं, तो फिर उसको डिलीट कर दो। आप किसी टॉपिक को वहां पे एंटर कर दो, समझ लो कोई प्रोजेक्ट बनाना है आपको, स्कूल से प्रोजेक्ट मिला है किसी टॉपिक पे, उसको एंटर कर दो। गूगल जितना इन्फॉर्मेशन देगा उससे कहीं ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चैट जीपीटी से मिल जाएगा, धड़ 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 धड़, तो कॉपी करो, पेस्ट करो, वैसा हो गया, खत्म। तो आज की तारीख में लाइफ बहुत ज्यादा आपका टेक्निकल होता जा रहा है, और इसमें बने रहने के लिए आपको टेक्निकल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वेब न्यूज पोर्टल्स आपके इंटरनेट में बहुत ज्यादा है, और इंटरनेट भी जानबूझकर आपको वही न्यूज दिखाएगी जिसपे आप रुचि रखते हैं। अगर आप क्रिकेट पे रुचि रखते हैं तो क्रिकेट के जितने सारे आपके आते ही रहेंगे, ठीक है, क्रिकेट के न्यूज ही आपको आते रहेंगे। एक आपने क्रिकेट का न्यूज देख लिया तो बार बार आपको क्रिकेट का न्यूज आता रहेगा, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट विल ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट, इट विल। अगर आप भाई साहब शेयर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, सेंसेक्स से भाई साहब इंफॉर्मेशन आपको आता ही रहेगा, इट विल कीप ऑन कमिंग,
ठीक है। सो दीज आर थिंग्स दैट आर ऑलवेज प्रॉम्प्टिंग, ये प्रॉम्प्ट आता ही रहेगा, ठीक है। इंटरनेट, वेब, न्यूज पोर्टल्स, ये आपको भाई साहब आते ही रहेंगे, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर? तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भाई साहब आपका बहुत पावरफुल, रेडियो और टेलीविजन से कहीं 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 ज्यादा पावरफुल है आपका इंटरनेट। क्यों? व्हाई इज इट मोर पावरफुल? व्हाई इज इट मोर पावरफुल? देखो, जब आप रेडियो सुन रहे हो, चलो अभी पहले के जमाने में जो रेडियो होता था उसमें ऐसा ईयरफोन नहीं होता था, तो सब लोग सुन रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा आ गया तो बंद हो जाएगा भाई साहब, लेकिन मतलब फैमिली के साथ आप बैठे हुए हो, कुछ उल्टा सीधा चालू हो गया तो बंद कर देंगे लोग, या तो चैनल चेंज कर देंगे। टीवी में भी वही है, आप पूरे फैमिली के साथ बैठ के टीवी देख रहे हैं और कुछ उल्टा सीधा सीन आ गया तो चैनल चेंज हो जाएगा, ये अनकंफर्टेबल हो जाएंगे लोग, पीपल विल बिकम अनकंफर्टेबल, ठीक है। आप अपने मम्मी पापा के साथ कुछ सीन्स नहीं देख सकते हैं, ना ही वो आपके साथ वो सीन्स देख सकते हैं, ये सिंपल है, तो ये चेंज हो जाएगा। लेकिन इंटरनेट और मोबाइल ये आपका सोलो हो गया है, ठीक है। आप मोबाइल पे क्या देख रहे हैं, ठीक है, ये आपके लिए सोलो हो चुका है अभी। तो जितना ज्यादा आपको प्राइवेट एक्सेस मिलेगा उतना ज्यादा आपकी रुचि किसी चीज पे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इंटरनेट आपको एडिक्ट करवा रहा है इसी तरीके से, क्योंकि अभी हमारा एंटरटेनमेंट जो है सोलो होता जा रहा है। पहले हम जैसे समझ लो भाई साहब मूवी देखने जा रहे हैं, 4 जन फैमिली के मूवी देखने जा रहे हैं भाई साहब, ज्यादा करके मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे जो मूवीज पसंद आती थी मेरे फैमिली को कभी नहीं पसंद आती, ठीक है। तो वैसा है, मतलब मिसमैच है चॉइसेस में, ठीक है। अक्सर मैं ज्यादा करके मूवीज खुद ही अकेले में ही देखने जाता था, ठीक है। माई फैमिली नेवर यूज्ड टू गो विथ मी, और अगर चले भी गया तो मतलब उनको जो मूवीज पसंद आती थी मुझे पसंद नहीं आती, तो मैं बैठ के पॉपकॉर्न खाता था, बस और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन आज की तारीख में क्या हो गया है, पर्सनल हो गया है, नाउ इट इज पर्सनल। आपको जो मूवीज देखनी है आप देखिए, ठीक है। मतलब परिवार के सारे लोग अलग अलग मूवीज देख रहे हैं, परिवार के सारे लोग अलग अलग चीजों पे, तो कनेक्शन आपका कम होता जा रहा है, क्योंकि इंटरनेट इज प्रोवाइडिंग अ ह्यूज प्राइवेट प्लेटफॉर्म फॉर योर एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट प्लेटफॉर्म फॉर द न्यूज दैट यू वांट टू हियर। जिस न्यूज को आपको सुनना चाहिए वही, मतलब सुनना चाहते हैं वही न्यूज आप तक पहुंच रही है, ठीक है। सो इंटरनेट इज बिकमिंग अ वेरी पावरफुल मीडियम ऑफ प्राइवेट लाइफ में आपको ये ढकेल रहा है धीरे 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 धीरे, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इंटरनेट इज बिकमिंग वेरी वेरी पावरफुल। आपके बहुत सारे वेब है, न्यूज पोर्टल्स हैं, जैसे मुझे अगर देखोगे ना मेरे गूगल में हमेशा ऐसे ही आएगा NTA, नीट के मार्क्स, ऐसे भी प्रॉम्प्ट आएंगे, IIT ने ये लॉन्च किया है नीट, तो क्योंकि मैं ये सब देखता रहता हूँ, ठीक है। आई विल शो, अलग अलग है भाई साहब, लोगों के गूगल्स में अलग अलग चीजें आती हैं, और ये इसलिए आती है क्योंकि वैसा ही प्रॉम्प्ट लोग देखते हैं, ठीक है। वही न्यूज आ रही है, वही न्यूज आ रही है, शायद किसी दूसरे के न्यूज ब्लॉग में वो न्यूज ना आए, ठीक है। ये देखो मैं तुम्हारे को अपना गूगल दिखा रहा हूँ, देखो ये मैंने अपना गूगल खोला है, क्या दिखा रहा है ये, टॉप 10 NIT कॉलेजेस फॉर CS कंप्यूटर्स के प्लेसमेंट के लिए, यही सब न्यूज आता रहेगा, ठीक है। सो ये सारे न्यूज़ आते रहेंगे। सो जैसा मैंने न्यूज जैसे सर्च किया है वैसे गूगल ने भी वैसा न्यूज बनाकर मुझे प्रेजेंट किया है, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज, ठीक है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप प्रॉपर रैशनल से चीजों को समझें और उसी रैशनल से चीजों को सिलेक्ट करें, ठीक है। क्योंकि आज पॉपुलेशन नहीं है, वी विल फिनिश ऑफ टुडे एट दिस पॉइंट, ठीक है। और दिस फिनिशेस ऑफ द चैप्टर। तो हम देखते हैं भाई साहब मास मीडिया में प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, ठीक है। हिस्ट्री में भाई साहब अगर, ठीक है, आप हिस्ट्री के पर्सन हैं तो मास मीडिया में क्या योगदान दे सकते हैं। मास मीडिया है मतलब बहुत बड़े पॉपुलेशन को आप किसी मीडियम से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इफ यू आर हैविंग अ बैकग्राउंड ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज, हाउ कैन यू इन्फ्लुएंस दिस। तो आपका पहला इन्फ्लुएंस आ गया भाई साहब कॉलम्स। तो जो आप कॉलम्स लिखते हैं, चाहे वो भाई साहब किसी सोशल ब्लॉग में लिख रहे हो, न्यूज़पेपर में लिख रहे हो, मैगजीन में लिख रहे हो, ये सारे जो कॉलम्स हैं इसको लिखने के लिए एक प्रॉपर हिस्टोरिकल जानकारी की जरूरत है। न्यूज को छापने में भी या प्रकाशित करने में भी आपको हिस्टोरिकल माइंडसेट को समझना पड़ेगा। किसी न्यूज के पब्लिशिंग से क्या कर रहे हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस सामाजिक वर्ग को आप इंपैक्ट करेंगे, उनका रिएक्शन क्या होगा, दिस कैन ओनली बी नोन इफ यू हैव द फंडामेंटल नॉलेज अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी। फिर रिव्यूज आते हैं भाई साहब आपके हिस्ट्री में, ठीक है, रिव्यूज, ठीक है, ये भी आपका भाई साहब एडिटोरियल्स, मतलब आप जब रिव्यूज लिखते हैं आपको बहुत मतलब किसी चीज के बारे में आप जब रिव्यू लिख रहे हैं तो बहुत आप
आपको मतलब यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव अबाउट थिंग्स। आप कुछ उल्टा सीधा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। एडिटोरियल्स, आपके आर्टिकल्स ऑन दिस डे इन हिस्ट्री, आपका एक न्यूज चैनल था, पता नहीं कौन सा न्यूज चैनल था, उसमें हर दिन का क्या महत्व है उसको, उसके बारे में कोई न्यूज रिपोर्टर या एडिटर बोलता था कि आज हिस्ट्री में ये हुआ था, आज हिस्ट्री में ये हुआ था, आज का दिन में ये हुआ था। तो ऑन दिस डे इन हिस्ट्री दीज आर द थिंग्स दैट हैपेंड, सो दैट वी कैन बेसिकली कनेक्ट दिस डे टू दैट पोर्शन ऑफ हिस्ट्री। तो ये सब आपके भाई साहब अपॉर्चुनिटीज है, और इसी के साथ होता है हमारा चैप्टर समाप्त। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम टुडे। हम आपको फोन कर देते हैं। हाँ, एक मिनट। जानकारी वाला इंसान बहुत जरूरी है इन मास मीडिया। मास मीडिया में भाई साहब इस तरीके के लोगों की काफी जरूरत है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट।